गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो इसके पहले मैंने वोकेबलरी के 5 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आई होप कि आप लोगों को वोकेबलरी में मज़ा आ रहा होगा और आफ्टर सम टाइम बाद तुमको ये फील होगा कि मुझे सारी वोकैब ये आने लगी हैं। कुछ नहीं करना, इन वोकैब को क्या करना है, एक प्रॉपर अच्छी सी नोट बनाना है और हम क्या करेंगे, संडे के दिन एक टेस्ट लगाएंगे जिससे तुमको ये सारी वोकैब रिवाइज हो जाएंगी। हम क्या करेंगे, 6 डेज वोकैब ऐसे लर्न करेंगे और 7 डेज़ क्या करेंगे, उसका टेस्ट करेंगे जिससे हमारे जो वोकैब पीछे की पड़ी है मैं वो रिवाइज हो जाएंगी। तो ये हमारा 734 वोकैब है। फास्टीडियस का मतलब होता है नक चढ़ा, मतलब जो बातों को नहीं मानता, हठी, एक प्रकार का हठी बोल देते हैं। अब जो बातों को नहीं मानता उसको जिद्दी टाइप बोल देते हैं, तो उसका क्या हो जाएगा, फंसी का मतलब भी क्या होता है, नचखेबाज। मिट्टी कलश, वैसे मिट्टी का कलश को मतलब होता है सावधान, अलर्ट। लेकिन अगर वो सावधान है, अलर्ट है, तो वो उसके अंदर मतलब जिद्दीपन है ना, तो उस सेंस में आ जाएगा। स्क्रप्लप्स का मतलब उस वैसे तो मेहनती होता है, लेकिन उसके सेंस में हम देखो इंग्लिश में क्या होता है कि हम उसका सेंस पकड़ के यूज करते हैं, तो स्क्रप्लप्स उसी के सेंस में यूज हो जाएगा। चूजी भी वैसे हो जाएगा। अब जो बहुत ज़्यादा मेहनती है वो परफेक्शनिस्ट हो जाएगा और यह पंक्चुअल हो जाएगा। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, केयरलेस हो जाएगा, स्लोली हो जाएगा, या अनफजी हो जाएगा, या फिर लैस हो जाएगा। लैस मतलब लापरवाह, या फिर केयरलेस हो जाएगा, या फिर रैश हो जाएगा। रैश लिख सकते हैं, रैश ड्राइविंग, या फिर रैकलेस। ठीक, तो इस सेंस में हम सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ग्रिगेरियस। अब ग्रिगेरियस जो मतलब जो साथ रहता है, ग्रिगेरियस उसको बोलते हैं मिलनसार, सोसिबल। क्या बोलते हैं, सोशल, मतलब जो बंदा क्या होता है, अकेला रहना नहीं पसंद करता, साथ में मिलजुल कर रहता है, उसको बोलते हैं ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस है तो आउटगोइंग है, या फिर एक्सट्रोवर्ट है। एक्सट्रोवर्ट मतलब वो एक्स्ट्रा है, मतलब ज़्यादा मतलब ज़्यादा के साथ रहता है, या वो कन्वीवियल है, या एफिएबल है, या फिर क्लबेबल है। ऐसे याद करना, क्लब में बहुत सारे लोग रहते हैं मिलजुल के, तो क्लब, या फिर अफेबल। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, जो अलग रहता है, तो हो जाएगा अलूफ, रिजर्व्ड है, हार्मेटिक है, या फिर सोलिटरी है, लड़का है, या फिर इंट्रोवर्ट है। एक्सट्रोवर्ट मतलब एक्स्ट्रा ज़्यादा, मतलब मिल के, इंट्रोवर्ट मतलब कम। नेक्स्ट वर्ड है एबरेशन। एबरेशन का मतलब होता है जो नॉर्मल ना हो, एबनॉर्मल, या फिर असमानता हो, डेविएशन हो, इरेगुलरिटी हो, ओडी हो, या फिर इनक्वालिटी भी बोल सकते हैं। इनक्वालिटी मतलब असमानता, तो इनक्वालिटी का उल्टा क्या हो जाएगा, समानता। सिमिलैरिटी, नॉर्मेलिटी हो जाएगा, रेगुलरिटी हो जाएगा, स्टैंडर्ड हो जाएगा, यूनिफॉर्मली हो जाएगा, या फिर कन्फर्म नहीं है, कन्फर्म है, और ये फिर लिख सकते हो सिमिलैरिटी। अगला हमारा वर्ड है ब्रेविटी। ब्रेविटी का मतलब होता है संक्षेप में, अगर कोई चीज़ छोटे मात्रा में हो तो हो जाएगा ब्रीफ, कंसाइज। ऐसे याद कराया था, कान का साइज़ बहुत ही क्या होता है, छोटा, कंसाइज। शॉर्ट होता है, ब्रीफ होता है, इसको मैंने याद कराया था पी थी। जब कोई आता है तो बोलते हैं पी थी मतलब थोड़ी। और उटरली बताया था, अटरली मतलब होता है पूरी, ठीक, कम्प्लीटली। तो क्रिप्स भी हो जाएगा, क्रिप्स कर दोगे तो छोटा हो जाएगा। अब छोटा का बहुत, वो जो कम बोलता है वो छोटा, जो ज़्यादा बोलता है वो वर्बोस हो जाएगा। कल ही मैंने पढ़ाया था, लोकेशियस पढ़ाया था, और क्या पढ़ाया था, गैरुलस पढ़ाया था, ठीक। या फिर एक्सटेंशन, या फिर लेंदी, कोई चीज़ लेंदी है। अगला है कैकोफोनी। कैको का मतलब होता है ख़राब, फोन का मतलब होता है आवाज़, जिसकी ख़राब आवाज़ होती है उसको बोलते हैं नॉइसी। या फिर क्लैमर, ऐसे याद करना, ग्लैमर, जो ग्लैमर गाड़ी की आवाज़ है बहुत ही ख़राब है। या फिर डिस्कार्ड है, या फिर डेसोनेंस है, डेसोनेंस। ऐसे याद करना, दशानन जो रावण था उसकी आवाज़ क्या थी, बहुत ही ज़्यादा कर्कश थी, डेसोनेंस थी। रॉकेट थी, या पांडेमोनियम, ऐसे याद करना। ऐसे याद कर लेना, पांडवों ने हारमोनिया बनाकर क्या कर दिया, ऐसे याद करना, पांडे ने हारमोनिया बजाकर क्या कर दिया, शोरगुल पैदा कर दिया। तो पैंडेमोनियम का मतलब क्या होता है, शोरगुल पैदा करना। अब शोरगुल का उल्टा क्या हो जाएगा, जिसकी आवाज़ मीठी हो, मधुर हो, तो हो जाएगा मेलोडी, या फिर हारमोनी, या फिर साइलेंस, या फिर कनकर्ड, या यूफोनी। कैकोफोनी का उल्टा क्या हो जाएगा, यूफोनी। अगला वर्ड है हमारा है, क्या है, कोजेंट। कोजेंट का मतलब होता है
स्ट्रॉन्ग, अगर कोई चीज़ बंदा कोजेंट है तो वो क्या है, स्ट्रॉन्ग। ऐसे याद करना, जो एजेंट होते हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तुम लोगों को उल्लू बना देते हैं। तो एजेंट मतलब कोजेंट, कोजेंट बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग। या फिर कन्विंसिंग या फिर कॉम्पेलिंग, अगर किसी चीज़ को तुम कॉम्पेल कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। या फिर लॉजिकल होते हैं, या फिर पोएटेंट होते हैं, इफ़ेक्टिव होते हैं। अगर कोई चीज़ स्ट्रॉन्ग है तो वो इफ़ेक्ट करेगा। स्ट्रॉन्ग का उल्टा क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, या अनकन्विंसिंग हो जाएगा, या फिर इनवैलिड हो जाएगा। वेग, अब वेग का मतलब वैसे होता है अनक्लियर। वेग का मतलब क्या होता है, अनक्लियर, जो कि नहीं, वो अनक्लियर मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्लियर नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कनंड्रम। कनंड्रम का मतलब होता है पहेली, पजल। पजल हो गया, रिडल हो गया, इनिग्मा हो गया, डायलेमा हो गया, मिस्ट्री हो गई, या फिर प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स का उल्टा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन, आंसर, एक्सप्लेनेशन, या फिर क्लैरिटी, या फिर रिसोल्यूशन। अगला वर्ड हमारा क्या है, डर्थ। डर्थ का मतलब ऐसे याद करना, अर्थ। अर्थ में क्या हो, बहुत ज़्यादा कमी है। डर्थ अर्थ मतलब कमी है, तो स्कार्सिटी हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। लैक, लैक मतलब होता है कमी, लैकोनिक कमी। पोसिटी, पोसिटी का मतलब कमी, या फिर डिफिशेंसी। डिफिशेंसी का मतलब भी क्या होता है, कमी। अब कमी का उल्टा क्या हो जाएगा, अबंडेंट। अबंडेंट ऐसे याद करना, अब डाउन बहुत ज़्यादा बढ़ गए, मतलब ज़्यादा मात्रा में। प्लेंटीफुल, सरप्लस, अगर प्लस ज़्यादा हो गया तो सरप्लस, एक्सेसिव मात्रा में। प्लेथोरा, प्लेथोरा का मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, या फिर रिडंडेंट, या फिर प्रोफ्यूज़न। अगला वर्ड हमारा क्या है, डिफिडेंट। डिफिडेंट अगर कोई बंदा है, कॉन्फिडेंट मतलब विश्वास होता है, और कॉन्फिडेंट का उल्टा क्या है, डिफिडेंट। डिफिडेंट है वो शर्मीला है, शाई है, बैशफुल है, या फिर टिमिड है, हेजिटेंट है, या फिर रिजर्व्ड है, और फिर इंट्रोवर्ट है। मैंने इंट्रोवर्ट इसको पहले भी बताया। तो इंट्रोवर्ट का उल्टा क्या है, एक्सट्रोवर्ट है, अग्रेसिव है, कॉन्फिडेंट है। ठीक, आई होप कि आप लोगों को वैकैब अच्छी लगी है। वैकैब अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय हिंद।